चिराग पासवान जी का नक्सलियों से गठबंधन है। चिराग पासवान जी का नक्सलियों से गठबंधन है। ये जनवरी के तीसरे सप्ताह में बड़ी टूट होगी, नई पार्टी बनेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट का निर्माण होगा। स्वागत है आप सभी का एशियन टाइम्स में। मैं कशिश चंचल और आज हम आपको ले आए हैं केशव सिंह जी के घर पे, बल्कि वो लोजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। जब लोजपा पार्टी स्टैब्लिश हुई थी उस टाइम इन्होंने तिनका जोड़कर पार्टी की शुरुआत की थी और आज उन्हीं को धमकियां दी जा रही है। आम लोगों को धमकी मिलते तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज धमकी मिली है केशव सिंह जी को, लोजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक को। तो आइए बात करते हैं केशव सिंह जी से और जानते हैं पूरा हाल कि आखिर क्या हुआ और क्यों इनको मिल रही है धमकियां। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आप लोगों का भी स्वागत है। तो सर, पहले आप हमारी जनता को बताइए आखिर पूरा वाकया क्या हुआ। देखिए, आप लोग जिस ढंग से जान रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बने हैं, पार्टी में न आंतरिक लोकतंत्र है, न किसी नेताओं को पूछा जाता है, न किसी कार्यकर्ताओं का सलाह विचार विमर्श लिया जा रहा है। यहाँ वन मैन शो हो रहा है। चिराग पासवान उल्टे सीधी के तमाम फैसला ले रहे हैं और फैसला लेने के चलते लोक जनशक्ति पार्टी गर्त की ओर जा रहा है। आपने देखा कि विगत विधानसभा चुनाव में हम लोग थे, बिहार के तमाम साथी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा, एनडीए में लड़े, लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 6 में 6 हम जीते। लेकिन जब चिराग पासवान बागडोर लिए तो जिस पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में लड़े थे, उस पशुपति पारस को सबसे पहले हटाने का काम किया और हटाने के बाद ऐसे ऐसे निर्णय लेकर के विगत विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से अलग होकर के इन्होंने 135 सीटों पर लड़ने का काम किया और मात्र एक सीट पर लाकर के लोक जनशक्ति पार्टी को समेट दिया। इन तमाम चीजों को लेकर के लोजपा के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, राज्य कार्यकारिणी के लोग हैं, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक, विधान पार्षद और बड़े साथी, तमाम लोगों को दिल में कचोट है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग गहन मंथन कर रहे हैं कि पार्टी जिस ढंग से चल रही है या सही रास्ते पर नहीं चल रही है। पार्टी को चिराग पासवान किसी का सुनने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक ही विकल्प है कि एनडीए में हम लोगों को रहना है और एनडीए में रह करके काम करना है। तो उसके लिए कोई चारा नहीं बच जाता है, हम लोगों को चारा बच जाता है नई पार्टी गठन का। तो हम लोगों ने तय किया कि 2020 में रामविलास पासवान जी जो हमारे पूज्य नेता थे, उनका देहांत हुआ है। 2020 में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नए साल में करेंगे। तो नए साल में जो 1 जनवरी से 14 जनवरी तक होता है वो खरवास का पीरियड होता है। खरवास में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई शुभ काम नहीं होता है। तो हम लोग जनवरी के तीसरे सप्ताह में मिलकर के नई पार्टी गठन का तय किया और उसका नामकरण भी हम लोगों ने चुन लिया कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट बनेगा। इन चीजों को लेकर के हम पर कार्रवाई लोगों ने किया, पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाला, मैंने उसका स्वागत किया कि लोकतंत्र में भाई आप पार्टी के मालिक हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, आपको तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था है ही नहीं, आपने निकाल दिया, आपका स्वागत है। अब हम फ्री हो गए, हम फ्री होकर के पूरे बिहार घूमेंगे, पार्टी के गठन के लिए काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम 4 तारीख को रात में किशनगंज में मेरा पड़ाव था, वहाँ कार्यक्रम था। कार्यक्रम करने के बाद रात को हमने होटल में ठहरा था। 10:52 पर हमें एक कॉल आता है। पहले तो उस कॉल नंबर था नॉर्मल, ट्रूकॉलर में भी कोई नाम नहीं आ रहा था। तो पहले हमने उस नंबर को नहीं उठा सके। फिर कॉल आया, मैंने फोन को उठाया तो पहले धमकी भरे लहजे में बात करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि भाई पहले इस ढंग से कौन बात कर रहा है। हमने परिचय पूछा तो कहा कि नहीं पहचानते हो, मैं अमर आजाद बोल रहा हूँ। हम अमर आजाद का बहुत बारे में जानते नहीं थे, ना सुने थे। उसने धीरे धीरे बात बढ़ते हुए वो हमको टेम्परामेंट को ला रहा था कि गुस्सा में कुछ बोले, तब हम बोले, लेकिन हम उसको सहनशील ढंग से सुनते जा रहे थे कि क्या कह रहा है। सुनते गए, अंत में कहा कि धमकी देते हुए कि तुम हमको पहचानते नहीं होगा, बहुत बुरा परिणाम होगा, तुम चिराग पासवान से माफी मांगो, लन फन करना बंद करो, नई गतिविधि बंद करोगे तो बुरा परिणाम होगा। हमने उसके बाद उस फोन को, वो बोले जा रहा था, हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में फिर उसने लगातार 3-4 कॉल किया। हमने अंत में नंबर को ब्लॉक कर दिया। रात को 11 बज रहा था जिस समय कॉल समाप्त हुआ। हम उस समय किसी से बात करना बहुत उचित नहीं समझे, जिला के साथियों को नहीं बताना चाहे कि उसका कई तरह का प्रभाव पड़ेगा। हमने अपने पटना एक आध मित्रों का जरूर फोन किया, उन्होंने सलाह दिया
कि आप आकर के चुपचाप इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। हमने किशनगंज में मुकदमा दर्ज करना चाहा, लेकिन कार्यकर्ताओं का भीड़ था सुबह के वक्त में। वहाँ से निकलने के बाद हमको कई जगह कार्यक्रम था, सब कार्यक्रम छूट जाता, हम इसलिए वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज किया। आज आकर के शास्त्री नगर थाना में अभी मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी थी, अभी वो खत्म हो चुकी है और वन मैन आर्मी ही लेकर चिराग पासवान जी अपनी पार्टी चला रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान विनाश काले थे। चिराग पासवान को विनाश काल हो गया है इस हिंदुस्तान में। चाहे आप देखेंगे तो रावण का घमंड नहीं चला, तो ये चिराग पासवान किस गली का मूली है? चिराग पासवान का कहाँ से घमंड चलेगा? ये घमंड पाले हुए हैं कि हम बहुत। तो सर, जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी चलती थी, जब रामविलास पासवान जी थे यहाँ पे, सबकी राय इंपॉर्टेंट होती थी, तो अभी चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के लिए वन मैन आर्मी होके सारा काम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विनाश काले विपरीत होती है। ये जान रहे हैं कि सबको कि रावण उतना बुद्धिजीवी आदमी था, शक्तिशाली था, धनबल में था, लेकिन घमंड उसका भी चकनाचूर हो गया। तो चिराग पासवान किस खेत की मूली है? चिराग पासवान जिस घमंड में पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इसी ढंग से पार्टी चला करके, इसी ढंग से बड़े नेताओं को उपेक्षित कर करके पार्टी चलाते रहे। सारे लोग निकल जाएंगे जनवरी में, एकला चलो के सिद्धांत पर, अकेले चलते रहेंगे। उनको बधाई हो, मुबारक हो। अकेले रहें, अकेले राज करते रहें, वन मैन शो करते रहें, वन मैन आर्मी बने रहें। तो सर, पार्टी किसी एक इंसान के दम पे नहीं चलती है, इसीलिए आपका कहना है कि जनवरी में पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। ये जनवरी के तीसरे सप्ताह में बड़ी टूट होगी, नई पार्टी बनेगी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट का निर्माण होगा। तो सर, जिस हिसाब से रामविलास पासवान जी नीतीश कुमार को अपना समर्थन देते थे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। बिहार का जो विकास पटरी से उतर गया था, उसको पटरी पर लाने का काम किए। बिहार में तमाम जिलाओं में विकास हुआ है। इस बात को रामविलास पासवान जी भी पक्ष में रहते हुए चाहे विपक्ष में कई बार स्वीकार किए हैं। उनके कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस जी मंत्री रह करके बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, और उन्होंने भी एक बार प्रशंसा किया है, दल से निकलने के बाद भी एनडीए से बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। पूरे बिहार का आम मानस भी नीतीश कुमार को कहता है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सवाल उठाने का सवाल ही नहीं है। हम लोग पहले कहें अपने बात में कि हम लोग एनडीए मानसिकता के हैं, एनडीए में रहेंगे, नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करेंगे, बिहार को हम लोग विकास की दिशा में ले जाए। तो सर, जिस तरीके से आपको धमकी मिली है अमर आजाद की तरफ से, तो आपने उसको ट्रैक करवाने की कोशिश की या फिर अभी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद? देखिए, उस चीज़ का उसने खुद एक निजी चैनल को वीडियो वायरल किया। हम तो टेप करने आता नहीं है, कि हम टेप भी नहीं कर पाए थे अपने मोबाइल में, लेकिन उसने वायरल किया, तमाम चैनल में चल रहा है, सारे लोग जान गए हैं। हम प्रशासनिक कार्रवाई पर पहले विश्वास करते हैं, कहा कि लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है, जिसके अंतर्गत प्रशासन आता है, प्रशासन का वो काम है, उस काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। प्रशासन फ्री है, हम अभी आवेदन देंगे, प्रशासन कार्रवाई करे। यहाँ से लेकर के किशनगंज तक का पुलिस स्वतंत्र है, कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से आएगा। उसमें मैंने यह भी उल्लेख किया हूँ कि चिराग पासवान जी का नक्सलियों से गठबंधन है। 2014 के चुनाव जीतने के लिए अपने हम नाम के नक्सली चिराग पासवान से मदद लिए थे। उसका ताज़ा उदाहरण है कि 2014 का चुनाव प्रभारी हम थे तारापुर विधानसभा का उनका, और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में रहने के लिए कोई होटल्स नहीं था, कोई जगह नहीं था। हम लोग नए नए चिराग पासवान जी लड़ने गए थे, बहुत लोगों से गहरा संबंध नहीं था। वैसे परिस्थिति में या तो हमको 56 किलोमीटर मुंगेर जाकर के रहना पड़ता है, या 45 से 50 किलोमीटर भागलपुर जाकर के रहना पड़ता है, या 50 किलोमीटर जमुई। तो जमुई था पार्टी का हेडक्वार्टर, सारे नेता वहीं रहते थे, हम लोग भी आते थे रहने। 12 बजे 1 बजे रात को जमुई का जो गंगटा जंगल है, लक्ष्मीपुर जंगल है, जो 18 किलोमीटर का एरिया है, भयंकर है। रात में उसमें एक पक्षी भी गुजरना अपने आप को सही महसूस नहीं करता है। उस जंगल में हम इनके गठबंधन के, इनके नक्सली से गांठ होने के नाते हम लोग फ्री होकर के आते थे, जाते थे। आज तक हम लोगों को नक्सली डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने नक्सलियों का मदद लेकर के वह चुनाव जीता था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो इनका नक्सलियों से गठबंधन है। भीम आर्मी वाला अमर आजाद भी नक्सली गतिविधि से है,
उसने रामविलास पासवान जी को काला झंडा दिखाया था, पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वैसे आदमी को तरहीज देकर के मेरी हत्या कराने के लिए उससे हाथ मिलाए हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे जान माल को ये क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है सर, तो जिस तरीके से एक नई बात सर ने बताई है कि चिराग पासवान जी का नक्सलियों से संबंध है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। धन्यवाद।